अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी है। पिछले शुक्रवार को यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज मतलब कि यूएससीआईएस ने इस बारे में जो निर्देश दिए थे उस पर अमल शुरू हो चुका है, जिसके कारण अब कई एप्लीकेंट्स को अमेरिका में रहने के बजाय अपने देश वापस जाकर अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार जिनकी एप्लीकेशन फिलहाल पेंडिंग है उन्हें यूएससीआईएस के अधिकारी अपनी होम कंट्री वापस जाने के लिए कह रहे हैं। इस निर्देश को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इसका अमल शुरू हो जाने से इमिग्रेशन लॉयर्स भी फिलहाल उलझन में है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले आधे से ज्यादा इमिग्रेंट अमेरिका में ही रहते हैं और उनमें भारतीयों की संख्या भी लाखों में है। हालांकि यूएससीआईएस ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में ही एप्लीकेंट को अमेरिका में रहकर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने की छूट दी जाए और बाकी सभी लोगों को उनकी होम कंट्री वापस भेज दिया जाए। यूएससीआईएस के प्रवक्ता ने इस बारे में जो बयान दिया उसमें उन्होंने परोक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया था कि अब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले अधिकांश लोगों को अपने देश वापस जाना होगा और उन्हें काउंसलर प्रोसेस के माध्यम से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। यूएससीआईएस ने जो कुछ भी कहा है वह कोई नया कानून नहीं है और ना ही कोई नई अनाउंसमेंट है। जो प्रक्रिया पहले से ही अस्तित्व में है उसे अब अधिक सक्रियता से लागू करने के लिए एजेंसी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जैसे कि स्टूडेंट, विजिटर या फिर H1B पर अमेरिका में एंट्री ली है और फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है। हालांकि यूएससीआईएस ने यह स्पष्ट किया था कि जो लोग अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान देते हैं और जिनका अमेरिका में रहना देश के लिए महत्वपूर्ण है उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए अपने देश वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस अपवाद में किस तरह के लोगों को शामिल किया जाएगा इसकी कोई स्पष्टता अभी तक नहीं की गई है। मतलब कि यूएससीआईएस के अधिकारी किसी भी एप्लीकेंट को अमेरिका छोड़ने के लिए कह सकते हैं। अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले भारतीयों की अगर बात करें तो उनमें स्टूडेंट या विजिटर वीज़ा पर गए लोग, ओवरस्टे करने वाले या फिर इलीगली अमेरिका गए लोगों की संख्या बहुत ही बड़ी है। ऐसे लोग अक्सर अमेरिकी नागरिक से शादी करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अब तक उन्हें बहुत ही आसानी से ग्रीन कार्ड मिल जाता था और इसमें बड़े पैमाने पर फ्रॉड भी होता था। लेकिन ट्रम्प सरकार ने इस कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड पाना करीब करीब असंभव बना दिया है। जिन्होंने अमेरिका में इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन नहीं किया है उन्हें शायद इंडिया वापस आने पर एक आध साल इंतज़ार करने के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जो लोग वीज़ा पर ओवरस्टे हो गए हैं, जिनका अमेरिका में क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर जिन्होंने इलीगल बॉर्डर क्रॉस की है, वे बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अपनी होम कंट्री से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले इमिग्रेंट की पूरी हिस्ट्री चेक की जाती है। अगर इमिग्रेंट ने अमेरिका में किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो उसे इमिग्रेंट वीज़ा जारी करने से इनकार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका छोड़कर अपने देश आए किसी भी व्यक्ति के लिए अमेरिका वापस जाना असंभव हो जाएगा। अगर वे अमेरिका की कोर्ट में केस करते हैं तब भी अंतिम निर्णय आने में कई साल लग सकते हैं और कोर्ट भी ऐसे मामलों में अक्सर दखल अंदाजी नहीं करता। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी इस बात को लेकर काफ़ी स्पष्ट है कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर अमेरिका आने वाले व्यक्ति का इरादा हमेशा के लिए अमेरिका में बस जाने का नहीं होना चाहिए। यदि किसी वीज़ा एप्लीकेंट पर ऐसा इरादा रखने का संदेह होता है तो उसे वीज़ा नहीं दिया जाता। इसी कारण जिनके करीबी रिश्तेदार या फिर परिवार के सदस्य अमेरिका में रहते हैं उनमें से कुछ लोगों को जल्दी विजिटर वीज़ा नहीं मिल पाता। इसी तरह विजिटर या फिर स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका गए कुछ लोग वापस ना आना पड़े इसके लिए किसी अमेरिकन नागरिक के साथ जेन्युइन या फिर फेक शादी करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। यूएससीआईएस ने ग्रीन कार्ड के बारे में जो निर्देश दिए हैं उनमें शायद H1B वालों को बाहर रखा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा अन्य लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका छोड़ना ही पड़ेगा और ऐसे कुछ लोग शायद कभी वापस अमेरिका नहीं जा पाएंगे।